देखिए, मैं आपको बताऊँ गवर्नमेंट के पास अगर 9.5 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन इस साल का है और अगले साल की 12 दिन की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं तो टैक्सेस में इज़ाफ़ा ज़रूर होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इतना सिग्निफिकेंट इज़ाफ़ा हो कि जिस यहाँ पे मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश करे। 2-5% मैं समझ सकता हूँ, कहीं मामूली स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट करनी हो, कहीं ऐसा एडजस्टमेंट करना हो कि जहाँ पर हम अपना रेवेन्यू को जो है वो कलेक्शन को पूरा कर लें, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये माइनर से एडजस्टमेंट्स होंगे, इतना मेजर जिसको हम 45% की बातें कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो आएगा। ब गवर्नमेंट जो है वो उसने सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक की हैं। पिछले 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो कहाँ हमारा ट्रेड डेफ़िसिट और करंट करंट अकाउंट डेफ़िसिट आसमान से बातें कर रहा था। हमारा ट्रेड डेफ़िसिट जो है उसकी हालत ये थी कि अगर $30 बिलियन का एक्सपोर्ट है, तो $86 बिलियन का इम्पोर्ट था और 30 बिलियन को अगर हम ऑफसेट कर लें हमारी रेमिटेंसेस से, तो $26 बिलियन जो है वो हम नेगेटिव में थे ट्रेड डेफ़िसिट। और करंट अकाउंट की तो हालत ही बुरी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारा ट्रेड डेफ़िसिट भी जो है वो तकरीबन एक्सपोर्ट के बराबर है और रेमिटेंसेस उसको कवर कर रही हैं और उसके बाद ये करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है, वो बिल्कुल मिनिमम पर आ गया है। एक आधा बिलियन डॉलर जो है वो होगा। बाकी जो है वो इसमें कोई मेजर जो है मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज आए और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्स एडजस्टमेंट अपनी जगह पर। लेकिन बाय एंड लार्ज इतना बड़ा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा कि जिससे मार्केट जो है उसके सेंटिमेंट्स नेगेटिव हों। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के बातें फैलाई जा रही हैं, जो ये समझते हैं कि मार्केट जो है उसका जितना भी अपचाज उतनी भी बड़ी है, जी। उसमें वो रेस में पीछे रह गए हैं। तो इस किस्म की खबरें फैलाकर मार्केट को नेगेटिविटी पे लाना चाह रहे हैं, ताकि बाद में जो है वो कम रेट से अपने माल खरीद सकें। अगर बिल-फर्ज़ महल हुकूमत ने वाक़ई कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इज़ाफ़ा कर दिया, जो क़यास सराइयाँ की जा रही हैं 40 टू 45%, तो आप समझते हैं कि ये ज़्यादती हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज से और फिर मार्केट को कहाँ देखते हैं आप? देखिए ज़ाहिर है कोई भी इज़ाफ़ा एब्नॉर्मल इज़ाफ़ा जो है वो ज़्यादती वाली बात हो जाती है कि जो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर है जो पीएसएक्स है कि जहाँ 100% व्हाइट में काम होता है, यहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है कि कोई ग्रे और ब्लैक कैपिटल मार्केट में आ जाए। हर चीज़ की केवाईसी है, बैंकों से केवाईसी होती है, स्टॉक ब्रोकर्स की अपनी केवाईसी होती है, फिर उनके पास जो मेंबर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी केवाईसी होती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। इस इकोनॉमी को जो है वो ज़ाहिर है बहुत बड़ा जॉल्ट लग सकता है कि जहाँ एब्नॉर्मल इंक्रीज़ आ जाए। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा ये कहता है कि ऐसा कोई इज़ाफ़ा जो है वो हम फ़ोर्सी नहीं कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सुपर टैक्स की शरह में कमी देख रहे हैं आप? देखिए, उसमें भी अगर कमी नहीं तो बढ़ावा भी नहीं आना चाहिए और ब जहाँ आपने रेवेन्यू कलेक्शन करने हैं तकरीबन 30% रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना है, वहाँ कमी तो बादल-ख़्याल मैं समझता हूँ। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट 2-3% मैंने आपसे पहले कहा कि इस रेंज में जो है वो कहीं टैक्सेस में इज़ाफ़ा हो सकता है और मैं समझता हूँ कि वो ड्यू इज़ाफ़ा है कि वो हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की माशी तरक्की में और हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में हुकूमत की मदद करने के लिए हम बहुत तैयार हैं।